हे रघुनाथ जी, हे लखनलाल जी, यह पावन गंगा है, इसके लिए हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। और यह जो गंगा है, यह पृथ्वी पर आपके पूर्वजों के द्वारा लाई गई है। आइए मुस्लिमर, हे प्रभु आप पधारिए। देखो भैया जी, बहुत गणन में आए ये मेहमान हमारे। मैं इस घाट का पंडा हूँ, इसलिए ये मेहमान हमारे कहलाए। और का कैसे कैसे कहलाए? आए तो इतना ही उन्होंने हमारे घर की तरफ हो, सीधे तो आ नहीं गए होंगे, सीधे होते से गेट पे हो। अरे तो जब गया को नहीं कैसे आज बीच में से ट्रेन में से पूरी आई तो बेटा ही पे वो है क्या? मान लो कोई ट्रेन से आए हुए तो आए तो होंगे, हमारे घर को दाएं हो गया तो उल्टे गए नहीं होंगे, तो हमारे को आए कि नहीं को आए? नहीं, ट्रेन से थोड़ी उतरी। अरे जितने से आए होंगे क्या लेना देना, हमारे घर और निकले हुई। अरे तो गेट पे होता हो तो हमारे घर पर नहीं। देखो बहुत दिना से चल रही, हमारे घाट आए और हमारे घाट पे आए हैं तो हमारे को आए। अब ठीक है तो अब मेंजर के मां बोकन लुका करा था। हाँ तो जैसो भी हो सो बंजे रखे कर लो। देखो हमारा तो बुजुर्ग ने बताया है कि बड़े को सम्मान कर चलो, नहीं तो ऐसे के जी के हाथ में डंडा, वही घाट को पंडा। लेकिन सम्मान भी जरूरी है अपने से बड़े को, कि को बड़ो है को छोटो है, इसे कुल को पतो चल जाए कि कौन कुल को कैसो है। अब हम चक्रियाई करने लगे, चक्रियाई करने लगे तुम्हारी कले को जाने के बाप ने कहा से कहा इसे बचा हम तो काय दिन में बने रखा। और अगर आप खैन के बारे में पता हो गए, इनकी उत्पत्ति के बारे में पता हो गए, आप बता दो तो हम जा मान लेंगे। बचाओ आपकी परिचित के यहाँ आपने जाना तो आपकी मेहमान आए, आप बता दो तो फिर ऐसे कैसे कह रहे जिसको मैं पता नहीं है। हमारी वह पुस्तक बहुत मोटी है, वह लेमिनेशन खंडारता है हो जाओ मैं सब लिखी। देखो वैसे हमें ज्यादा पतो नहीं है, लेकिन तनक पतो हमें एक पतो हो अपन पूरी बता रहे हैं तो इनको पूरा को बता ही नहीं पे। इतना बड़ा वंशज है, इतनी बड़ी इनकी लीला है, मुझे शॉर्टकट में बता दो अपने ये परिवार वाला को भी पता पड़ जाए सब। देखो इनके वंश में वैसे तो कई राजा महाराजा हुए हैं और सदियों से उसका वंश चला रहा है, लेकिन जो गंगा जी जो आई हैं इनके वंश में और राजा चले आए। महाराज दिलीप हुए, सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र थे और दो रानी थी उनकी। एक रानी का एक पुत्र थे और एक रानी के 60,000 पुत्र थे। और तो उन महाराज ने, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, उन्होंने घोड़ा छुड़वाया। तो घोड़ा घूमता घूमता पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहा। तो किसी को पकड़ने की क्षमता नहीं थी, किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन इंद्र ने उनके साथ छल किया और वह घोड़ा पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में, पृथ्वी के अंदर उनके आश्रम में घोड़ा बांध दिया पाताल में। अब जब घोड़ा नहीं लौटा तो घोड़ा को ढूंढने के लिए तमाम सेना भेजी गई। अब पृथ्वी पे हो तो मिले, अब वो तो घोड़ा पृथ्वी में है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। तो 60,000 जो उनके पुत्र थे
उनने इस पृथ्वी को खोदना चालू किया कि आखिर जब घोड़ा पृथ्वी पे नहीं है तो कहां होगा। तो उनने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। तो पूरी पृथ्वी खोद डाली इन लोगों ने। और खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे पाताल में। जब उन्होंने वहां घोड़ा देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया कि यह बाबा हमारा घोड़ा पकड़ के यहां लाया है। वो 60,000 पुत्र जो उनके थे वो नहीं जानते थे कि कपिल मुनि है कौन है। वो तो राजकुमार थे, आवेश में थे, उन्हें कोई किसी को कुछ नहीं समझते थे। तो कपिल मुनि महाराज का उन्हें अपमान किया, उनके साथ उन्हें गलत भाषा का प्रयोग किया। तो कपिल मुनि की जब तपस्या खुली तो उन्होंने उनकी दृष्टि पड़ते ही 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर महाराज सगर के नष्ट हो गए। जब महाराज सगर को एक खबर पड़ी कपिल मुनि के आश्रम में हमारे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए, तब उनके पुत्र जो दूसरे पुत्र थे रानी के अंशुमान, तो अंशुमान वहां पर महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे उन्होंने विनय की और घोड़ा छुड़ाकर लाए और उनके आत्मा की शांति के लिए उनसे कारण पूछा। तो उनने उपाय बताया, तुम्हारे कुल में कोई गंगा जी को अगर तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग से बुला ले तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो अब अंशुमान आए, अपने भाइयों के लिए तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन वो असफल रहे। फिर ऐसे होते करते उनके कुल में महाराज भागीरथ हुए। तो भागीरथ ने तपस्या की, अंततः महाराज भागीरथ तपस्या करने में सफल हुए और ब्रह्मा जी को उन्हें प्रसन्न कर दिया। तो ब्रह्मा जी से उनने वरदान में मांगा कि हमारे जो वंशज जो कपिल मुनि के आश्रम में पड़े हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजिए, जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को तो यहाँ से छोड़ दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालेगा कौन। पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, सीधी पाताल में समा जाएंगी, उनको रोकने के लिए कौन है। जब अंशुमान ने उनसे महाराज भागीरथ ने उनसे विनय की तो उन्होंने कहा तुम शंकर जी की तपस्या करो, शंकर जी ही गंगा जी को रोक सकते हैं। तो महाराज भागीरथ ने 10,000 वर्ष तक एक ऊंटे पर खड़े होकर भोलेनाथ की तपस्या की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि क्या बात है, मांगिए वरदान। तो महाराज भागीरथ ने भोलेनाथ से यह वरदान मांगा कि गंगा जी के वेग को आप संभालिए और गंगा जी को पृथ्वी पर बनाए रखने का आप प्रभु काम करिए, जिससे मेरे पूर्वज गंगा जी के पवित्र जल को स्पर्श करके उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार भोलेनाथ तैयार हो गए। फिर महाराज भागीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप अब गंगा जी को छोड़िए। तो गंगा जी जब वहां से आई स्वर्ग से तो शंकर जी की जटाओं में भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। तो शंकर जी की जटाओं में कई वर्ष बीत गए। गंगा जी इस वेग से आई थी कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरी पृथ्वी को ही वो पाताल में ले जाऊंगी। लेकिन गंगा जी भोलेनाथ की जटाओं में उलझ कर रह गई और कई वर्षों तक वो उनकी जटाओं में ही विचरण करती रही। तब महाराज भागीरथ ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु अब गंगा जी को आप पृथ्वी पर अवतरण करिए। तब गंगा जी के लिए शंकर जी ने एक बाल की एक लट खोली तो थोड़ी सी धार इस पृथ्वी पर निकली, जिससे गंगा जी का उद्गम हुआ है। वही गंगा जी यहाँ पर सबको आनंद देने वाली, सबके पाप हरने वाली इस पृथ्वी पर बह रही है। ऐसी इनकी कथा है। बोलो गंगा मैया की। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि आपको जानकारी है और आपके ही मेहमान हैं। आप जिस तरीके से अब इनकी सेवा करना चाहें तो आप सेवा अपन सब मिलजुल कर करेंगे। नहीं करना चाहिए।
कि जरा जरा घोटो तो जरा पीसो तो फिर देखो मजाई भंगिया को जरा घोटो तो जरा पीसो तो फिर देखो मजाई भंगिया भीतर डाल दे दीवानी बनाए जो डाल दे ये मिला दो सवाल आगे तुम्हारे जजमान नशावारी ना तो पंडा बंगा पी भी डरा है आपसे तो दुकानदार आए पीवे पीवे हम तो दूसरे को बिगाड़ सका हम खुद नहीं बिगड़ रहे ले पीले डालते ना बस राज्य कायदे में इधर झूमन लग गए सब पीले सवे देख तूने मुंह बना लो बहुत अच्छी लगी चल हे महाराज आप हमारे घाट पर आए हैं हम लोग धन्य हो गए हैं आपने हम लोगों को दर्शन दिए हम लोगों पर कृपा की है हमें आपने इन राजकुमारों के प्रभु राम के दर्शन कराकर हे मुनिवर हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है आपकी जय हो हरस चले मुनि बंद सहाया देख देह नगर में आया हरस चले मुनि बंद सहाया हरस चले मुनि बंद सहाया देख देह नगर में आया फिर राम का राम जब देखी हर्ष अनुज समेत देखी सार्थक अरे बाजार लग रहा होता ना देख ले क्या है लगे ए चले जाओ बाजार लग रहा हो चले जाओ अब हम तो लाइव चला रहे हैं आकरा आओ तो बैठ रहे हो पता नहीं आओ पीछे आओ तो इतने बैठ रहे बैठो क्या बैठो मैं वीडियो चालू कर दी तुम्हारे नहीं चल रहा आ गए
हेलो लखन हृदय लाल साध से की जाए जनकपुर आइए। राधे कहते हैं हे मुनि लाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु संकोच जल प्रगट न काई। हे मुनिराज, आप लक्ष्मण भैया को जनकपुरी देखने जाना है, आप आज्ञा दीजिए। जो राव रे आयस में पाऊं नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। जनकपुर को दिखाकर शीघ्र ही लौट आएंगे। सुन मुनि शिकर बचन सप्रीति कथन राम तुम राखो नीति। हे रघुनंदन, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और अगर लखनलाल की इच्छा है तो आप इनके साथ में घूमकर इनको नगर दिखाकर अब वापस आ जाना। धर्म से पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुख दाता। और हे रघुनाथ जी, आप तो प्रेम के वन में बंधने वाले हैं और सभी को सुख देने वाले हैं। देख आवो नगर सुख निदान दुई भाई करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। हे रघुनंदन, आप जनकपुर में जाकर अपने स्वर्ण रूप के, सुंदर रूप के उन सब नगरवासियों को दर्शन कराकर उनको कृतार्थ कर देना। मुनि पद कमर बंदे दुई माता मुनि पद कमर चले लोक लोचन सुख दाता चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृत्त देखे अतिशो बालक वृत्त लगे संग लोचन मन लो। बालक वृत्त देख सब लोगा लगे सत्लोचन मन शोभा लगे सत्लोचन मन शोभा। महाराज, हमें यह जानकारी मिली कि आप दोनों इस नगर में पधारे हैं, तो हमारे महाराज का ऐसा आदेश रहता है कि यहाँ कोई भी अतिथि आए तो उनको साथ सम्मान ये जो नगर रहता है उसको भ्रमण कराया जाए, सारी व्यवस्था दिखाई जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति की जाए। हे प्रभु, आप हमारे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको सारे जनकपुर की सैर कराता हूँ। आइए। देखन नगर भूप सुते आए समाचार पूर्वासन पाए। सत्संग लग जाते हैं जनकपुर के निवासी। आइए महाराज, ये चलते रहिए महाराज। ये देखिए महाराज, हमारे जनकपुर में बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। ये जो वृद्ध बैठे हैं गुलाबी कपड़े में, बहुत अच्छी भागवत करते हैं। 70-72 साल के हो गए महाराज, अबे भी हिम्मत करे हैं बढ़िया भागवत करत, कथा वथा सब जानत। बहुत अच्छी भागवत, धार्मिक कार्यक्रम ये करात रत, खूब चलत रत। पंडा से लेके आइए महाराज, और आगे की बताता हूँ। वाह महाराज, थ्रेसर धरी साउंड के थ्रेसर या धरी, जो कोई स्टार्ट कर लेवे तो बनी थ्रेसर करा लेवे। साउंड ने किया है, आपने ट्रैक्टर में बजाओ और फिर थ्रेसर कर लिया और जाके कहीं घर जाओ। तो जनकपुर है महाराज, सब सेवा चल रही।
आइए महाराज, बढ़िया जनकपुर का बाजार है। ये महाराज जो आप ताम झाम देख रहे हैं, ये भी एक यहाँ के बमनुआ के महाराज एक आए थे बहुत पहले, पप्पू कुशवाहा। पहले पप्पू पप्पू भाई, फिर वे नहीं, फिर महावीर हो गए, फिर उनके पप्पू है। और फिर उनके पप्पू नहीं भाई। तो इनके बाद बढ़िया ताम झाम जमाए, खूब अच्छी दुकानदारी कर रहे हैं, खूब धार्मिक कार्यक्रम में बड़ा सहयोग करा। तो जब ताम झाम दीजिए लीजिए बढ़िया, सब उनको बढ़िया चला। वाह महाराज वाला नाम को दिखा। देखो महाराज जो टेंट हाउस दिखा रहा हो, दो ही बाप बेटे ने खूब मेहनत करी, रवि ने मुकेश ने, ये कौन के कौन बच्चे यहाँ बहुत अच्छे बेचारों ने मेहनत करके वो खूब जो टेंट हाउस बना ला। जनकपुर में जो आपको दिखा रहा हो, जो नहीं उनको लगी पूरे में कितने से लेके पछाई तक। आइए महाराज देखिए, ये जनकपुर है, ये बड़ी बड़ी मूछों वाला, ये ढोलक वाला है, सब जगह जाते हैं, सुंदरकांड में, भागवत में। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। आइए महाराज, बहुत बढ़िया जनकपुर। ये देखिए महाराज, ये दुकान है, ये हमारे विक्की पटवा की दुकान है, दोनों माँ बेटे चलाते हैं, बढ़िया संपन्न है। 2 शाखाएं हैं, एक तेरानदीला में तो शाखा हो जा चालू, बाकी तो मेन बाजार में है, जनकपुर के बॉर्डर पे। हाँ जनकपुर के। आइए आइए महाराज, पहले आप लोग आइए महाराज, विराजमान हो जाए, बैठ जाइए, फिर हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन कौन दुकानदार कैसे कहाँ से आए हैं। तो ये सभी लोग अपना अपना परिचय दें, हमारे महाराज को अवगत कराएं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्या नाम है और क्या दुकानदारी है आपकी। कौन बताएगा पहले? आइए महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम है जोगिंदर जहरीला। मैं यहाँ पर जानवरों के सामान की बिक्री करता हूँ। मेरे पास है पहले ये सांप। ये सांप मैं जिस घर में भी लड़ाई हो गई हो पति पत्नी के बीच में, उसके घर में फेंक दिया, लड़ाई बंद। ये पूछे हमारे पास, जैसे कभी इधर से बंदर वंदर निकला, उसको इमरजेंसी के लिए चाहिए पड़ेगी तो ले लेगा वो उससे। और ये उनके लिए है जो 2 मुंह वाले इंसान रहते हैं, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं, ये उनके लिए है, तो वो ले जाएंगे। और बाकी सब आपकी कृपा जय हो। नाम क्या बताया? जोगेंद्र जहरीला। जहरीला भाई, इसमें आप जड़ी बूटी देते हैं कि केवल छोड़ने का काम करते हैं? वो ही जाने, उसका वो जो करना पड़ेगा। प्रयोग कहीं कर लिया, नहीं तो हम प्रयोग करने की जगह बता देगा। सबसे पहले उसने हमारे घर पे किया था, हमें बता था। हाँ भैया, पूछने के प्रयोग कर लो, जब दूसरे के जब फेंको। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया बेटा। आ जाओ, खड़े हो। बोलेगा तो बाजार। चलो, क्या नाम भैया आपका है? मल्ल नाम मल्ल, कल्लईवाल मल्लाओ। मल्ल नाम है। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज से हैं। शकल नहीं लग रही वेस्ट इंडीज जैसी। नाम मल्ल है। नाम मल्ल है, लेकिन आप मल्ल नहीं दिख रहे, आप तो सुल्ल दिख रहे हैं। सुल्ल नहीं, मल्ल है। नहीं, मल्ल मल्ल जैसे लगते हैं, आप तो सुल्ल लग रहे हैं। वो दोस्त का नाम रख लो। अच्छा, काम क्या है आपका, क्या दुकानदारी है आपकी? हम तलवार बेच रहे हैं और एना गुंड माइक जनरल स्टोर है आपका? हाँ, अच्छा, शॉपिंग मॉल। सब बिकता है। बढ़िया दुकानदारी चल रही, जनकपुर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। बस जब तलवार बेटा दुकान रखो, हाँ, भी रखावे काम में आए। खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा? डाकूलाल। पापा को कौन आओ? शेर शेर सिंह। अच्छा, काय की दुकानदारी है बेटा? तलवारन की। का किराए पे देख के
वैसी बिक्री करा सीधी मैं सीधी भी बिक्री करा किराए में आए पे नहीं ले नहीं अच्छा कछु बिक्री भाई है कि नहीं भाई अब हमें नहीं भाई तो कोई मोड़ा तो नहीं जो रोड करा रोड वाला इतने कही ले चलो बैठ जाओ बेटा हाँ बेटा खड़े हो जाओ पछाई मार आजा भैया हाँ क्या नाम आपका अंत यादव अंश यादव हाँ क्या व्यापार है आपको तलवार को अब वैसे तो मैं बेटा कौन तलवारन को शूट करा था योगी सरकार है अगर तो भैंस ही चलाते नहीं है बाद बाहर। में देख ले हैं? बाद में देख ले क्या बाद में देखा है भैंस है तो चलता ही रह जो हाँ। हाँ भैंसन के व्यापार में तो बहुत फायदा है उतना नहीं है तो बेटा तलवारन को तना कम करो कहा कि यही अस्थाई शस्त्र की दुकानें ज्यादा है किराए पे दे दे अच्छा 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 दूध घी खाओ करे बेटा तना यादव के साथ से लगाई नहीं है तो खा ले हाँ ऐसा लाए सूखा की साल हो गए जाओ बेटा आ जाओ बेटा क्या नाम आपका देव कुशवाहा अच्छा क्या दुकानदारी है आपकी झालरों की झालरों की काय की झालर है आया दीपावली पे घर सजाने के नहीं लिए तो इंडियन है कि चाइनीज तो नहीं इंडियन हाँ चाइनीज तो भैया जब बैन है हमारे भारत में गारंटी है 3 साल की 3 साल की दुकानदारी बढ़िया चल रही है बढ़िया और कोई विशेषता विशेषता जा है इसमें जो एक ही कलर की डलती है ये कई कलर हाँ। क्या भी विशेषता 3-4 कलर होते था विशेषता ये कई कलर की है? बटन है उनमें जो चाहे कलर कर लो हाँ, तो जा कहो गई कौन सा कलर कर लो कि ये कई कलर की झलक अच्छा बटन है क्या बात बैठ जाओ हाँ आ जाओ हाँ नाम का है मार हाँ? मार महाराज कौन महाराज हंगाई पछाई कछु है नहीं नाम का है नाम भी तो रख महाराज तो हो गए हो दिखा रहे तिलक लगाए आओ भूला मार भोला कितना से तुम भोला लगा था तुम्हारे घर का तुम्हारा नाम भोला घर था कितना से लगा तुम भोला गया तुम्हारा तो होने तो ऊडम काय की दुकानदारी है घी की है? घी है नहीं तो जो घी मिलावटी तो नहीं आता है कि जनकपुरी में कोई मिलावटी सामान नहीं आप बेच सकते और अच्छी भी है हैं? अच्छी यार लस्सी हाँ बोतल में लस्सियां लगी है अमूल की है अच्छा अमूल की है कितने से लिया जो सामान दूध घी जो है दिल्ली दिल्ली से दिल्ली में भी उतरना है था टिकट में लेके जा तो सामान ले लेंगे ऐसा ही इनमें क्या रहा जो डब्बा है कलाई हाँ तो सीधी सीधी के घी भी दूध में कहा को फंसाओ कि तू पोत बेवा हुआ दवाई में ठेका दो चूना लगा रहा हाँ अबे चूना लगा फिर तू सबको सीधी कहो कि दवाई पे बच गया दवाई से कछु मासा हो गए हम आप पोत दी गई कर ठीक है नीम बाई बाखर चलो आ जाओ आप आ जाओ भैया क्या नाम है आपका पोलार्ड है पोलार्ड पोलार्ड हाँ कहाँ से आए हैं आप जनकपुर वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज से तो ये आप तो लग रहा है वेस्ट इंडीज से आप तो मानसगर के भी आओ अगल बगल में कोनो वेस्ट इंडीज के गांव के दुनिया हमें खबर लगी हम अपना धंधा हम भी चला रहे थे नहीं बढ़िया किया आपने जनकपुर में सभी का स्वागत है आप आइए स्वागत है और इधर मैच भी होत रहा तो हमने ही करा कहते अभी देख रहे अच्छा, मैच भी खेलते रहते हाँ। हैं आप दुकानदारी भी हाँ। पार्ट टाइम में दुकानदारी है हाँ। बहुत बढ़िया है पार्ट टाइम भी आपको करना चाहिए क्या है आपके पास क्या लाए हैं हम दूल्हा के मुकुट हैं दुल्हन के मुकुट हैं गजरा है और इनकी खासियत है अभी क्या है आपको लगता है कि अभी दूल्हा अभी तो जब तक 11 नहीं देवठी मिली होगी जब तक ये हमारे जो मुकुट हैं हाँ। ये इतने विशेषता वाले हैं कि इन्हें केवल मूड पे धर लो काय की 11 तो काय की 12
क्या बात। सीधो ब्याह हो। अगले जना वो हमारे यहाँ 101 अलग से ले जा। चल ले ले जाए। पंडित को बाद में दे, पहले वो हमें दे जाए। यही से हम वेस्ट इंडीज छोड़ के दे आए। काय के इतने तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं नहीं बहुत अच्छी है। कम से कम ऐसे आप जनहित में काम कर तो रहे हैं, वहां से आकर कहाँ वेस्ट इंडीज है। कट जाइए। और है कोई? हाँ कट आरे ये आ गए। कट आरे यही है। कट आरे क्या नाम है आपका? जी क्या नाम आपका? खाना कटारे। खाना कटारे। कटारे के कट आरे। कटारे। अच्छा सीधो टारे है। हाँ खाना कटारे। अच्छा का टारे। हाँ खाना कटारे। अच्छा कटा नहीं। खाना कटारे। अच्छा कान्हा कटारे जी कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट इंडीज। तुमने बताएं के आप ये सो नहीं के जो लगाई नहीं रहा जब ऐसा लग रहा है जैसे जो गाड़ी माड़ी में से उतार ले आओ है। अच्छा मुकुट को कमा लिया है। अच्छा क्या क्या आप लेके आए हैं? जो डंका। काय को डंका? हनुमान जी को। अच्छा बेचने आए हैं आप? अच्छा मतलब वहाँ हमारे हनुमान जी को वेस्ट इंडीज में तहलका है उनका। अरे बहुत बढ़िया। सब जगह उनका डंका बज रहा है हनुमान जी महाराज का। क्या विशेषता है, कुछ बोलेंगे इस पे? एक बार मार दो। अच्छा ये कई बार मैं खेल खत्म। चलिए बढ़िया है। आइए आप आइए। जी क्या नाम आपका? नैतिक राजा। है नैतिक राजा। नैतिक राजा। हमने नैतिक नाम सुने है। नैतिक शिक्षा होती, किताबें होती, मुझे मम्मी ने पढ़ के लिख रखा तो नाम। नैतिक शिक्षा खूब पढ़े को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा भी नैतिक रख दो। बहुत बढ़िया। कैसे आए बेटा? मुंबई की तरफ है बम्बई। ये तो बीना है। सीधी सीधी का टाइम किया। हाँ आधार कार्ड टाइम को है। हाँ सीधी सीधी का टाइम किया। का लिया है बेच के? तुम भी डंका लिया है? का काम करा जो तुम्हारा डंका? घायल ही हो। चलो बहुत बढ़िया। और कोई है भैया? आइए। हमें फिर महाराज जी को लेकर के जाना है। गुरु जी से आज्ञा कम समय के लिए लेकर आए थे। आप जल्दी अपनी बात रखें। हम जी लाए हैं बाल। बाल तो भैया 4000 रुपया किलो हो गए। ये बे बाल आए या दूसरे बाल आए? नहीं ये बाल किस किस चीज में काम आते हैं हम आपको बता रहे हैं। क्या काम है? ये जैसे रामलीला खेलते हैं अपन अच्छा श्रृंगार के लिए। अच्छा कोई कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। अच्छा उसमें अपन श्रृंगार होने के लिए लगाते हैं और सामने प्रदर्शन। ठीक समझ गए। बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। कोटक देख चले गुरु जान बिलंग त्रास मनमा जान बिलंगो कोटक देख चले गुरु जान बिलंग त्रास मनमाई देख चले गुरु पाई ज्ञान विलंब त्रास मनमाई। महाराज आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि और भी नगर में राजा महाराजा
देश विदेश से आ रहे हैं तो उनके भी हमें सम्मान में आना जाना पड़ता है। महाराज का ऐसा आदेश है। तो आप आगे को आप अपने यथास्थान जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं और हम आगे जो अतिथि आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। महाराज राम जी ने विचार किया कि देर हो गई हमको जाने में, गुरु जी नाराज हो जाएंगे, तो लोग की नाम चल रहे हैं गुरु विश्वामित्र को जयंती की जा रही है विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र बैठा और मन जा सुत्रास डर कहे डर होई और भजन प्रभाव दिखावत सोई। कह बात मृदु मात सुहाई ये विदा बालक बरियाई। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना सभी संध्या बंधन की। रात हो जाती है, मुनिराज ने संध्या बंधन किया और जो है कुछ पुरानी कथा सुना गए। मुनिवर सैन की न सब जाई लगे चरण चापन दोई भाई। मुनिवर सैन विश्वामित्र सैन कर रहे हैं और राम लक्ष्मण दोनों पैर दबा रहे हैं अपने मुनिराज के। जिनके चरण सरोर लागी कद विविध चप योग बैरागी। जिनके चरणों को हजार वर्ष तपस्या करते हैं भगवान को, वही भगवान विश्वामित्र के पैरों को दबा रहे हैं। चापत चरण लखन और लाए समय सप्रेम परम सग पाए। ये हमारे यहाँ की लामड़ी है। हे रघुनाथ जी, अब आप भी शयन कर लीजिए। साठ उतारता पोड़े और धरे पद जल जाता। उठे लखन से विगत सुनी अरुण शिखा धोने कान। गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी उठ जाते हैं, गुरु जी आ गए, बैठ जाते हैं। भूत बाग बर देखौ जा, नीरम भूत बाग बर। लागे पिटक मनोहर नाना और चरण बरण बर देर निधाना। और हे रघुनाथ जी, उस बाग में नाना प्रकार के फल फूल सब और वहां से पूजन के लिए लेते आना। अब फूल बाग में बहुत जा रहे राम लक्ष्मण। भूप बाग बर देखौ जाय, भूप बाग बर देख। या बसंतरी दुलैल भाई। चौर चित पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मदत मन। चौर चित पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मदत मन।
हे माली, पूजा को फूल जाना है हमें। पूजा के लिए फूल और फल चाहिए हैं। हे राजकुमार जी, आपको फूल फल इस बगिया से मिल जाएंगे, परंतु यहाँ के कुछ नियम है जनकपुर के कि यहाँ जो बाग देख रहे हैं यह जनक नंदिनी जानकी जी के नाम से इस बाग का नाम है। तो यहाँ एक कोई भी फूल तोड़ने आता है तो यहाँ कोई दाम नहीं लिया जाता है, परंतु एक शर्त रहती है कि जिसे भी फूल की आवश्यकता हो उसे जनक नंदिनी की जय बोलनी पड़ती है। जनक नंदिनी की जय। जनक नंदिनी की जय। ऐसा बोलो बोलो जनक नंदिनी मैया की ऐसे बोलो करे। तेरी अवसर सीता का तेरी अवसरो वेदा पूजन जनक पठाई रमा। तेरी अवसर सीता का आई जनक पूजन जनक पठाई। हाँ साहब, और 10 रुपया श्री पप्पू डीजे जिसके प्रोपराइटर श्री महावीर कुशवाहा जी और केश कुशवाहा जी है, उनकी ओर से भगवान के चरणों में 10 रुपया समर्पित होते हैं। भगवान उनके ऐसे ही भंडार भरे रखे। बहुत ही सुंदर लीला के आपको दर्शन हो रहे हैं। आप लोग बड़े शांति से बैठे रहें। 10:15 का भी समय हुआ है। तेरी अवसर सीता का आई गिरजा पूजन जनक पठाई। संग सखी सब सही सयान पावे गीत मनोहर वाणी। हाँ साहब, और ये 10 रुपया श्री दशरथ कुशवाहा जी जो आप ऑपरेटिंग कर रहे हैं पप्पू डीजे के इस सारे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता है पप्पू डीजे के, उनकी ओर से भी 10 रुपया भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। भगवान इन दोनों भाइयों के ऐसे ही भंडार भरे रखे। आ रही है और 10 रुपया श्री हल्के यादव जी, लाल सिंह यादव जी, उनकी ओर से भी 10 रुपया प्रदान हुए हैं। मंडल की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गावे गीत मनोहर वाणी। पिताजी आ रही है बाग में, सखियां गीत गाती आ रही। सुकुमार सिया प्यारी जनक दुलारी धीरे चलो माँ। धीरे चलो सुकुमार। गिरजा पूजन को फुलबाग पिया मारा आई। पूजन को फुलबाग पिया मारा आई।
को फुलदा पिया महारानी गिरजा पूजन को फुलवाल पिया महारानी गिरजा पूजन को फुलवाल पिया महारानी एक सखी है एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। इनमें से एक सखी अलग होकर के फुलवाग को देखा। तेज बंधु बिलो को जाई प्रेम दिवस सीता पह आई। राम लक्ष्मण को देखा सखी ने, उसकी दशा खराब हो गई, भूल गई अपने आप को। छवि को देख करके सासु दशा देखी सखने पुलक गात जलने कहूँ कारण ने कोप करे पूछत सब मधुबे। हे सखी, क्या बावली हो गई है क्या? ऐसे तो मटक रही है जैसे कुछ हो गया हो, कुछ ऐसे हो गया है। देखन बाद कुंवर जोई आए पै किशोर सब भांति सोहाई। हे सखी, मैं क्या बताऊं, दो राजकुमार बाग को भ्रमण करने के लिए आए हैं। उनकी छवि को देखकर मैं तो बेहोश सी हो गई। अरे हे सखी, श्याम गोवर के बकाऊ बखानी गिरा अनयन नयन बिन बानी। हे सखी, उनके श्यामल शरीर को देखकर मैं तो बेहोश सी हो गई हूँ और उनकी छवि के बारे में तो मैं बखान भी नहीं कर सकती। सुन हर्षी सन सदा सखी सयानी सिए ही अति उस गड्ढा जानी। इस बात को सुनकर के सीता जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उल्लास हुई, क्योंकि वो जगह जननी है, लक्ष्मी जी का अवतार है और राम जी विष्णु भगवान का अवतार है। एक गाइन ने पिसुते आली सुनेज मुनि संग आए काली। एक सखी ने कह दिया कि विश्वामित्र के साथ में कल आए थे और उन्हें पूजा के लिए तोड़ने के लिए फूल लेने के लिए आए हैं बाग में। और हे सखी, ये दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के साथ में आए हैं और ये अभी पूजन के लिए बाग में पुष्प लेने के लिए आए हैं। हे सखी, अपन को भी चलना चाहिए और उन दोनों राजकुमारों को देखना चाहिए। हम भी देखें कि कैसे राजकुमार हैं, क्या सुंदर है क्या क्या। तात जनक कन्या यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण होई। राम जी ने सीता जी के ऊपर नजर देखी और सीता जी ने राम जी को देखा तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे भैया लक्ष्मण, यही जनक की कन्या है, यही इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश करत फुलवाई। पूजा के लिए सकुल कसुल्य सुकुराई। रघुवंशन कर सहित स्वभाव मन कुपंथ पर धरे न पाऊ। रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव होता है, पराई स्त्री के तरफ देखना भी पाप है। मोह अक्षय प्रतीत मन केरी यही सपने पर नार नहेरी। मैंने सपने में भी पराई स्त्री को नहीं देखा।
चितवत चक्र चौमुंड सीता कांगड़ नृत्य किशोर मन चीता। हे सखी कहाँ तुम जाती हो, मुझको तो चक्कर आता है, कुछ जी भी व्याकुल होता है और चलाना मुझसे जाता है। ये चीर लता में उलझा है, पर तुम सब भागी जाती हो, क्या मुझे बावरी समझ रखा जो तुम्हें तेरी अतराती हो। सीता जी ने बता दिया कि वो सखी गई, वो राजकुमार कहाँ गए। सखी बता के लता मुझे को पहुंचा रहे। सखियों ने बता दिया। हे देवकी, देखो देखो उनको देखो, लता की ओर में हो गए हैं। लता भगवान से प्रकट भाई कोई भाई लिखे जन्म ने विपर बिरु जनपद पड़ल बिहाई। मोर पंख सर तो वतनी के कुछ बीच बिच कुसुम कली के। सीता जी राम की छवि को देखा, चकित हो जाती है। भगवान के भी मोर पंख है और भगवान कृष्ण ने भी मोर पंख लगाए हैं। राम जी के भी मोर पंख है। बहुत प्रश्न करते इस बात का है राम जी को मोर पंख क्यों नहीं है, लेकिन चौपाई में कहता है मोर पंख है सिर सोहतनी के कुछ बीच बिच कुसुम कली के। राम जी भी ये शोभा का प्रतीक है, मोर पंख है, शोभा का प्रतीक है, इसलिए राम जी भी लगाते हैं और कृष्ण भगवान ने भी लगाया है। धरनी रजिक सकी सयानी सीता सन बोली गए पानी। बार बार कर ध्यान करे भूप किशोर देख कर ले। हे सीते, वो देखो जो लता की ओट में जा रहे हैं, उनके लिए देख लीजिए। बार बार कर ध्यान करे भूप किशोर देख कर ले। और हे सीते, बहुत गौर और ध्यान कर कर देखिए, ये तो राजा के पुत्र हैं। गई भवानी बान बहो गई भवानी। बात चरण गोली कर जो नीलम भक्त चरण। गई भवानी भवन बहोल चरण गोली कर जोड़ी। Oh my god. Oh my god. अब नहीं हटा सामान हुआ क्या बोला तू वहां पे रोड़ी जो कुछ वो लगा तो माला हो माला करा दो। हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो।
जी कह रही हैं जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश जय 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 जगदम्बा जग जननी गज बदन सड़ानन की माता जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्वे मंगला जगदाता तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की अंतर्यामी से प्रकट करूं यह भांति बात और अंतर की तेरी माया को सुर नर भी कोई ना पार को पा सकता इसलिए निवेदन करती हूँ मुझको अच्छा वर दो माता घट घट की बांसुरी तुम जान रही मैं मन की अभिलाषा को इसलिए प्रकट में नहीं कहा मैंने अपनी अभिलाषा को हाँ साहब, और 20 रुपया श्री महावीर कुशवाहा जी पप्पू डीजे उनकी ओर से 20 रुपया गौरा जी के चरणों में और 20 रुपया सीता माता के चरणों में प्रदान होते हैं। मंडल की ओर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जग जननी स्वीकारिए यह करमाला रखियो माता पर बरमाला की लाज एक बार पुनः श्री पप्पू कुशवाहा महावीर कुशवाहा जी पप्पू डीजे वाले उनके ओर से पुनः 20 रुपया जो गौरा जी का अभिनय किया जा रहा है उनके लिए और 20 रुपया सीता जी का पाठ करने वाले कलाकार को दिए जाते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब देख दो कीनत प्रकट नकारत ही अस कह चरण गई वैदेही। हे माता हम नहीं आ रहे। हे माता आप सारे संसार की माँ हो सबके हृदय में निवास करने वाली हो। हे माता मेरी मनोकामना को पूरी करना। विनय प्रेम बस भई भवानी सखी बाल मूरत मुस्कानी। प्रेम बस भई भवानी रमा। विनय प्रेम बस भई भवानी सखी बाल मूरत मुस्कानी। सिय प्रसाद सिर धरऊ बोली घोर हर्ष उर भरऊ।
सत्य आशीष हमारी, पूजह मन कामना तुम्हारी। हे सीते तुम मत सोच करो, मेरी आशीष सफल होगी। सीता नारद मुनि की वाणी नाही किसी प्रकार विफल होगी। तुम मन से जिसे चाहती हो वह भी तुमको अपनाएगा। तुम निसंदेह निश्चिंत रहो, मन चाहा वर मिल जाएगा। बोला भैया हृदय सराहत सियलवानी, गुरु समेत गवने दो भाई। जान गौर अनुकूल सिय हर्ष न जात कही, मंजल मंगल मोर बाम अंग फरकन लगे। नारद बचन सदा सुच साची, सोवर मिलह जान मन राजी। कोई नहीं बोल बजी नहीं बोल पा रहा है चुप हाँ एकदम आता है सीधे हो जाए खत्म जी वो तो मार रहा है सही में हृदय शरारत सियलवानी, गुरु समेत गबने दो भाई। राम कहा सब को सत पाही, सरल स्वभाव छुआ छल माही। मन पाय मन पूजा की